तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है पहला कि प्राचीन काल में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। आंसर है इसका ऑप्शन डी, प्राकृत भाषा का। प्राचीन काल में आम लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। जो नदी बड़ी नदी में मिल जाती है उसे क्या कहते हैं। आंसर है ऑप्शन ए, सहायक नदी। सहायक नदी वह नदी होती है जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है। सिंधु की सहायक नदी कौन सी है। आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, व्यास, सतलुज और रावी। सिंधु नदी की प्रमुख सहायक नदी जो है वो है झेलम, चेनाब, ब्यास, सतलुज, रावी, श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सिगार तथा काबुल। किसके शासनकाल में सबसे ज्यादा संख्या में अभिलेख लिखे गए। आंसर है ऑप्शन सी, अशोक के शासनकाल में। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोग ने किस पशुओं को पालतू बनाया। आंसर है ऑप्शन डी, सभी, भेड़, बकरी और गाय बैल। लगभग 8000 वर्ष पूर्व सुलेमान तथा किरथर क्षेत्र के लोगों ने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया था। गंगा के दक्षिण में फैला गंगा तथा इसकी सहायक नदी सोन के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था। आंसर है ऑप्शन बी, मगध के नाम से। गंगा के दक्षिण में गंगा तथा सोन के आसपास का क्षेत्र मगध, वर्तमान ये बिहार में स्थित है, नाम से जाना जाता था तथा इसके शासक बहुत ही शक्तिशाली थे। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका 68 बीपीएससी में पूछा गया था। भरत नाम का प्रयोग कहाँ रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। आंसर है ऑप्शन बी, उत्तर पश्चिम। भरत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की भाषा क्या थी। आंसर है ऑप्शन सी, संस्कृत। दक्षिण एशिया उपमहाद्वीप का एक देश कौन सा है। आंसर है ऑप्शन सी, भारत। दक्षिण एशिया में वर्तमान में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका शामिल हैं। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। प्रायः पांडुलिपि कहाँ प्राप्त होती है। आंसर है ऑप्शन ए, मंदिरों तथा विहारों में। प्राचीन काल के पांडुलिपि प्रायः मंदिरों और विहारों से प्राप्त होती थी। पांडुलिपि का अर्थ ऐसे पुस्तकें जो हाथ से लिखा गया हो। अंग्रेजी में पांडुलिपि को मैन्यूस्क्रिप्ट कहा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट शब्द लैटिन शब्द मैन्यू जिसका अर्थ है हाथ से निकलता है। अतीत में बनी और प्रयोग में लाई गई वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है। आंसर है ऑप्शन ए, पुरातत्वविद। कृषि का आरंभ कितने वर्ष पूर्व माना जाता है। आंसर है ऑप्शन ए, 8000 वर्ष पूर्व। कृषि का आरंभ 8000 वर्ष पूर्व। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर की खोज 4700 वर्ष पूर्व और गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य का अस्तित्व ये 2500 वर्ष पूर्व माना जाता है। सिंधु सभ्यता की प्रथम नगर कितने वर्ष पूर्व खोजे गए थे। आंसर है ऑप्शन बी, 4700 वर्ष पूर्व। इंडिका शब्द किस शब्द से निकलता है। आंसर है ऑप्शन ए,
इंडस से। अपने देश के लिए प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 250 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानी और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस अथवा इंडोस नाम से संबोधित किया तथा इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अतीत में उपमहाद्वीप के लोग यात्राएं क्यों करते थे? आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी काम की तलाश में, प्राकृतिक आपदाओं के कारण और व्यापार के कारण। प्राकृत भाषा का प्रयोग कौन करते थे? आंसर है ऑप्शन ए, आम लोग। पांडुलिपियां किस पेड़ की छाल से बनाई जाती थी? आंसर है ऑप्शन डी, ताड़ एवं भुर्ज के। पांडुलिपियां प्रायः ताड़ पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल की विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी मिलती है। वर्ष की गणना किसकी जन्मतिथि से की जाती है? आंसर है ऑप्शन डी, ईसा मसीह की जन्मतिथि से। वर्ष की गणना ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। जहाँ की आपने हिस्ट्री जब आप पढ़ते हैं तो बीसी पढ़ते हैं, तो बीसी होता है यानी कि ईसा पूर्व, जिसे कि हम लोग बिफोर क्राइस्ट कहते हैं, या इसे BCE यानी कि बिफोर कॉमन एरा के नाम से भी जानते हैं। AD का मतलब होता है ईसवी, इसको कहते हैं एनो डोमिनी। इसका तात्पर्य क्या है? तो ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है, जिसमें कि CE का भी प्रयोग किया जाता है, जिसे कि हम लोग कॉमन एरा कहते हैं। अशोक का कांधार से प्राप्त अभिलेख निम्नलिखित में से किन लिपियों में लिखा गया है? आंसर है ऑप्शन बी, यूनानी और अरामाइक में। अशोक का कांधार अभिलेख इस क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली यूनानी तथा अरामाइक नामक दो भिन्न लिपियों तथा भाषाओं में लिखा गया है। पांडुलिपियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, पांडुलिपियां केवल मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती है, जो केवल संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यहाँ पर यह कथन गलत है कि पांडुलिपियां जो है ये मंदिरों और विहारों के अतिरिक्त अन्य स्थानों से भी प्राप्त हुई है। साथ ही ये जो पांडुलिपियां हैं ये विभिन्न प्राचीन भाषाओं में प्राप्त हुई है, जिसमें कि संस्कृत, प्राकृत और तमिल भी शामिल है, जबकि यहाँ केवल संस्कृत के बारे में बताया गया, इसीलिए कथन गलत है। बाकी के कथन सही हैं कि अतीत में हाथ से लिखी गई पुस्तकें पांडुलिपि कहलाती थी। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए मैन्युस्क्रिप्ट शब्द का प्रयोग होता है। पांडुलिपियां ताड़ के पत्तों को काटकर अथवा हिमालयी क्षेत्रों में उगने वाले भुर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। सुलेमान और किरथर की पहाड़ियां किस दिशा में स्थित हैं? आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर पश्चिम दिशा में। यदि आप वीडियो को पॉज करके देखेंगे, अगर जूम करके, तो यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेगा ये किरथर और सुलेमान, जो कि उत्तर पश्चिम दिशा में है। तो ये थे चैप्टर फर्स्ट NCERT के क्लास 6 का चैप्टर फर्स्ट से जितने भी MCQ बन पाए उन सारे MCQ मैंने दिया है। अगर चैनल पर नए हैं तो आप फटाफट से जुड़ जाइए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो ये सीरीज चलाई जा रही है आप भी इसका भरपूर लाभ उठा सकें। और नेक्स्ट चैप्टर अगर आपके पास बुक है, या अगर बुक नहीं है तो आप नेट है आपके पास अवेलेबल मोबाइल में, वहाँ से भी आप डाउनलोड करके सेकेंड चैप्टर को जरूर पढ़ लें, आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक।